अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और पेपर्स आपके माशाल्लाह बहुत ही शानदार हो रहे होंगे, क्योंकि देखने में जो आ रहा है अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं वो तमाम के तमाम हमारे ही गेस में से मोस्टली आए हैं। तकरीबन हर पेपर में 7 सवाल तो मिनिमम आ रहे हैं, लॉन्ग गेस से भी और जो शॉर्ट हमने गेस आपको दिया है उसमें से भी। आज हम बात करेंगे बीकॉम 1 के पेपर के हिसाब से। बीकॉम 1 इकनॉमिक्स का पेपर जो लेटेस्ट हुआ है उसकी आज हम डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन दिए हैं, क्या उसने रूटीन फॉलो की है और हमने जो आपको गेस बताया था उसमें से किस हिसाब से पेपर आया है और किस हिसाब से नहीं आया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है, इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, एक्सप्लेन आल्सो क्रिटिसाइज दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ उसने बताया नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उसने आपसे एडम स्मिथ की डेफिनेशन ही पूछी है। और इकनॉमिक्स के जो हमने आपको सवाल बताए थे उसमें पहला सवाल ये था कि डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स, रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ तीनों में से लाजमी वो एक क्वेश्चन पूछता है। तो उसने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, एडम स्मिथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे गेस में से उसने उठा के दिया है। दूसरा, हाउ डज अ कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम इन द मैप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन। चैप्टर 2 में से हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनबिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनबिलिटी, इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट बजट लाइन की मदद से। तो हमें उम्मीद ज़्यादा यही थी कि इन तीनों में से वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग और इंडिफरेंस कर्व दोनों देगा, लेकिन उसने इन तीनों में से क्या किया, इंडिफरेंस कर्व वाला क्वेश्चन दिया है और वो भी वो क्वेश्चन जिसके ऊपर हमने ज़्यादा एम्फेसाइज किया था कि इक्विलिब्रियम फाइंड करना थ्रू द बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी उसने हमारे गेस में से ही उठा के दिया है। तो अभी तक दोनों के दोनों क्वेश्चंस हमारे ही गेस में से उसने दिए हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सप्लाई। जी हमने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई, इन तीनों में से एक क्वेश्चन वो मस्ट देता है पेपर में और ज़्यादा चांस मुझे लग रहा था कि शायद वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देगा, लेकिन उसने यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई दिया है। बहरहाल ये तीनों क्वेश्चन हमारे गेस में मौजूद हैं और आप हमारी वीडियो भी उठाकर देख सकते हैं जो 2 महीने पुराने हमने अपलोड की थी 2024 के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो लॉ ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर नज़र आएगा। नेक्स्ट है प्राइस एंड आउटपुट अंडर द मोनोपोली, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये दोनों क्वेश्चंस हमने आपको कहे थे कि लाजमी प्रिपेयर करने हैं और उसने वहाँ पर मोनोपोली दिया है। नेक्स्ट उसने दिया जी नेशनल इनकम की मेजरमेंट। 3 क्वेश्चन हमने नेशनल इनकम के बताए थे, कॉन्सेप्ट्स, मेजरमेंट और क्या क्या उसमें डिफ़िकल्टीज आ सकती है मेजरमेंट करने में। और हमने आपको कहा था कि नेशनल इनकम का क्वेश्चन वो लाजमी आपसे पेपर में पूछेगा, नाम ज़रूर आएगा नेशनल इनकम का। उसने आपसे मेजरमेंट पूछी है। उसके बाद कैनन ऑफ टैक्सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम बारहा इसके बारे में कह चुके हैं कि डिफरेंस बिटवीन टैक्स और ज़कात और कैनन ऑफ टैक्सेशन, इन दोनों में से मस्ट क्वेश्चन आएगा, उसने आपसे पूछ लिया। पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस का डिफरेंस हम आपको कह रहे थे बार बार कि वो पूछ सकता है और उसने पूछ लिया है। डेरिवेटिव्स हमने लॉन्ग वीडियो में भी और शॉर्ट वीडियो में भी 4 से 5 चीज़ें बताई थी, AC, MC, ABC, स्लोप्स और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। 5 चीज़ें आपको बताई थी कि जो वो डेरिवेटिव में आपसे पूछ सकता है और उन 5 चीज़ों में से उसने स्लोप नहीं पूछी, बाकी 4 के 4 क्वेश्चन उसने हमारे गेस में से पूछे हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो हमारा जो लॉन्ग गेस था उसमें से उसने सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हैं। शॉर्ट गेस में हमने मोनोपोली स्किप करवाया था। बहरहाल उसके अलावा भी 7 क्वेश्चन हमारे गेस में से आए हैं। तो जिन्होंने लॉन्ग गेस फॉलो किया है वो भी कमेंट करें कि क्या वाकई 8 के 8 क्वेश्चन हमारे गेस में से हैं, और जिन्होंने शॉर्ट गेस फॉलो किया है वो भी ज़रा हमें डिटेल में बताएं कि हमारे गेस में से कितने आए हैं, आपका पेपर कैसा हुआ है, और आप भी हमें फीडबैक दें कि क्या हमारा गेस आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। अल्लाह हाफिज़।